उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। पंडित जी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, शुरुआत कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। पंडित जी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी उठे हैं, उठ के जस्ट घूमने निकले हैं और फिर मिलते हैं। घूमने जा रहे हैं दोस्तों राता बेला पर, फिर के अब घर को आ रहे हैं। घूमने के बाद घर को आ रहे हैं। पहले मोती घूम के आया, फिर मैं घूमने गया। आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही है और 2-3 दिन से लगातार बारिश ही है। मौसम बाप के बरसात खूब बारिश हो गई है। मोती मोती बैठा है। तो दोस्तों हम नहा धो के आ गए हैं। भगवान का पूजन हो गया है और आज कहीं अभी मेरे को जाना है, वहाँ बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ से होके आता हूँ। और सुबह उठ के घूमने गए। आज संडे है और बच्चों की छुट्टी है, बच्चे भी आज घर ही है। और आज दिन भर जो है मौसम भी यहाँ हमारे यहाँ बारिश का हो रहा है। और आज अभी ज़रा मौसम खुल गया है, तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ दोस्तों। ये चन्नू बैठा है। अरे मुन्नू है, ला आजा आजा। ये मुन्नू आ गया, ये मुन्नू आ गया। ये मुन्नू मुन्नू मुन्नू, ये मुन्नू, ये चुन्नू, ये दो भाई हैं, बड़े शरारती हैं। मुन्नू तो आ जाता है, चुन्नू जल्दी से नहीं आता है। ये देखिए, मुन्नू आ जाता है, चुन्नू जल्दी से नहीं आता। आजा, मुन्नू आ गया, चुन्नू यहीं बैठा है, चुन्नू यहीं बैठा है। हाँ, ये आ गया आ गया आ गया आ गया। चुन्नू भी आ गया, चुन्नू भी आ गया। चुन्नू भी आ गया, चुन्नू। दिन के 12 बजे अभी हम इधर उधर से घूम फिर के घर आ गए हैं। और घर आके अभी थोड़ी अपना काम है, खाना की छुट्टी है। खाना पढ़ाई कर रहा है बैठ के। और कविता गेहूँ साफ कर रही है, क्योंकि पिछले जो गेहूँ थे हमारे वो अभी सूखे नहीं हैं। अब मजबूरीवश दूसरे गेहूँ बनाने पड़ रहे हैं धूप में। गेहूँ की पिसाई करके लाता हूँ। अब गेहूँ तैयार हो रहे हैं, गेहूँ पीस के। आज हमारे यहाँ फिर चने के डुबके बने हैं। और आज चने के डुबके चावल बने हैं। और अभी दिन का भोजन है और दिन का भोजन करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम के समय आपको मिलेंगे एक रोचक कहानी के साथ घूमते हुए। और आज चने के डुबके चावल बने हैं, भोजन करते हैं, फिर मिलते हैं। 5 बजे हैं और अभी उठे हुए। और ये हमारा बेटा कटहल ले आया। ये देखिए, आज कटहल की सब्जी बनेगी और इसको कटहल बहुत अच्छा लगता है। ये कटहल का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ले आता है और आज कटहल ले आया। कटहल की सब्जी बनाते हैं। और मोती हमारा बैठा हुआ है अभी शाम को बाहर जाने के इंतज़ार में। क्या भाई, कैसे हो आप? घूमने जाओगे, बाहर जाओगे हैं? घूमने जाएंगे आप, बताइए। शाम का समय हो गया है। हाँ, ये बातें करता है अपनी भाषा में। क्यों घूमने जाएंगे आप? इसको पता है मेरी वीडियो बना रहा। तो दोस्तों अभी कटहल आ गया है। बोल दो आज नेट नहीं है फ़ोन में, नेट फ़ोन देखना अलाउ नहीं है। और पढ़ाई करो मुझे हैं। और फिर बारिश होने लग गई है और भयंकर बारिश। शाम के 6 बजे फिर बारिश होने लगी। अब के बारिश का काफ़ी हर 2-2 घंटे में अचानक बारिश हो जा रही है। और शाम के अभी 6 बजे फिर बारिश होने लगी। मैंने साथ घूमने जाऊंगा लेकिन बारिश लग गई। तो अभी शाम के 6 बजे हैं और अभी मैं घूम फिर के घर ही आया हूँ। और दोस्तों मेरा ब्लॉग में मैं हमेशा एक कहानी देता हूँ जो शिक्षाप्रद होती है, ज्ञानप्रद होती है। और आप मेरी पूरी कहानी सुनिए। और मुझे उम्मीद है लोग देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। दोस्तों एक राजा था और उस राजा के 3 बेटे थे, 3 पुत्र थे। तो राजा विचार करता है कि मेरे कौन से पुत्र में काबिलियत है और किसको मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं।
और तीनों पुत्रों की वो परीक्षा लेता है। सबसे पहले वो बड़े पुत्र से कहता है कि बेटा अगर आपके पास कोई गुनाहगार आ जाए तो आप उसको क्या सज़ा दोगे। तब बड़ा बेटा उससे कहता है, राजा से कहता है, महाराज अगर ऐसा आएगा मैं सीधे फांसी पर लटका दूंगा। तब दूसरे बेटे की फिर परीक्षा लेता है, आप बताओ आप क्या करोगे। तब दूसरा बेटा कहता है कि महाराज अगर वो मेरे पास आएगा उसको आजीवन कारावास में दूंगा। फिर तीसरे बेटे की बारी आती है और तीसरे बेटे से राजा कहता है तुम क्या करोगे। तब तीसरा बेटा कहता है महाराज अगर वो मेरे पास आएगा मैं उससे पहले इंक्वायरी करूंगा, जांच करूंगा कि ये गुनाहगार है या नहीं है, तब उसको सजा दूंगा। तब जब यही बात कह रहा था तब राजा उससे कहता तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है अरे इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहते एक राजा के पास एक तोता हो, वो तीनों राजकुमार और अपने भाइयों को कहानी सुनाता है कि एक राजा के पास एक तोता था और तोता बड़ा अच्छा था। तब तोता बड़ा अच्छा था और तोता एक दिन राजा से कहता है महाराज मुझे अपने माता पिता के पास जाने हैं, उनसे मिलने जाना है। तो राजा कहता है नहीं जाएगा, लेकिन वो भिन्नत करता है। तो राजा कहता है ठीक है। फिर तोता राजा का मनोरंजन करता था और राजा उसको बहुत अच्छा मानता था। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तो चले जा, लेकिन फिर 5 दिन यहाँ पर आ जाना। वो कहता है मैं आ जाऊँगा। तब वो जब 5-6 दिन मिलने के बाद वो तोता जब आता है तो तोता सोचता है क्यों ना मैं राजा के लिए कोई उपहार ले जाऊँ। अब तोता राजा के लिए क्या ले जाएगा। तब तोता को पता होता है फलाना जगह में अमृत फल है और वो अमृत फल मैं राजा के लिए ले जाता हूँ। तब वो अमृत फल राजा के पास ले जाता है। अब जैसी ले जाने को वह रात हो जाती है तो उसको तोता को लगता है रात्रि में जाना ठीक नहीं है, तो तोता वहीं विश्राम कर लेता है और तोता को नींद आ जाती है। उसी समय उस अमृत फल में एक जहरीला नाग आता है, उस अमृत फल को खाता है और उसको खाने से उस फल में जो है विष हो जाता है। अब तोता को इस बात की जानकारी नहीं होती है। तब तोता वो फल लेकर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है महाराज मैं आपके लिए ये फल लाया हूँ उपहार रूप में, आप इसको खा लीजिए, आप सदा जवान और अजरमर हो जाएंगे। तब राजा जैसे खाने के लिए आता है तो उसी में उसके राजा के मंत्री आते हैं, कहते हैं महाराज एक तोता के कहने पर आप इस फल को खा रहे हो, पहले इसकी इंक्वायरी तो कर लो कहीं फल सही है या इसमें कुछ और है। तो राजा इसकी बात से सहमत होते हैं। तब उस फल को जो है एक कुत्ते को दिया जाता है, कुत्ता वहीं पर मर जाता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में वो तोता का सर धड़ से अलग कर देता है और वो फल फेंक देता है और जहाँ पर फल फेंकता है वहाँ पर एक पेड़ खड़ा हो जाता है और पेड़ में फल आने लगते हैं और राजा सोचता है वो ये वही जहरीला फल है और उसको लिख देता है कि हाँ इसको कोई नहीं खाएगा। तब एक दिन एक गरीब और भूखा आदमी, वृद्ध आदमी वहाँ से गुजरता है तो फल देखता है, उससे रहा नहीं जाता है तो फल खाता है और जैसे ही वो फल खाता है वो जवान हष्ट-पुष्ट युवक बन जाता है और राजा को इस बात की जानकारी होती है। राजा को बड़ा पश्चाताप हो जाता है। तब राजा आजीवन पश्चाताप में रहता है और उसे बड़ा अफसोस होता है काश मैंने तोता की जो है सत्यता जान लेती, आज ऐसा नहीं होता। तब वो अपने भाइयों को कथा सुनाता है। तब राजा उसको राजकुमार को अपना राज्य का उत्तराधिकारी बना देते। कहने का मतलब यह है बिना देखे सुने समझे किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों और अभी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके फिर भोजन करते हैं। पूजा करके आए, यहाँ तो भोजन बन गया, खाना भोजन कर रहा है। आज क्या बना है देखते हैं। अरे क्या बना है आज बनी है मेरे ख्याल से कटहल की सब्जी, क्योंकि बेटा कटहल लाया था और वाह कटहल की सब्जी बनी है और कटहल और ये चावल की रोटी है, चावल के आटे की रोटी, चावल की रोटी नहीं मतलब चावल के आटे की रोटी बड़ी टेस्टी होती है और अच्छी भी लगती है। आजकल गर्मियों में चावल ठंडा होता है तो पाचक भी होती है, तो चावल की रोटी बनी है और भोजन करते हैं अब दोस्तों।